पप्पू यादव को निर्दोष बता रहे हैं तो कोर्ट को दोषी मान रहे हैं। कहाँ पलायन कर जाता है कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी जवाब जनता ने दे दिया है। बाकी तो पार्टी के दुकान चलाना चलाइए, लेकिन लालू जी आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए चिंता का विषय है। उसके बावजूद आप गाल बजा रहे हैं, तो मातम का धुन नकल बजाते तो स्वागत का सहनाई क्या बजा रहे थे। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की पिछले दिनों देर रात गिरफ्तारी होती है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अब तेजस्वी यादव भी समर्थन में उतर गए हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि निर्दोष को फंसाया जाता है और दोषी को जो है बचाया जाता है। जब ये सवाल पूछा गया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार से, तो तेजस्वी यादव के साथ पप्पू यादव पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, सुनिए इस वीडियो। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि पप्पू यादव पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने में सबसे आगे थे, ये उसी की प्रतिशोध की कार्रवाई है। दूसरा, कल तेजस्वी यादव सामान्य पप्पू यादव के किसी काम का समर्थन नहीं करते हैं, सामान्य तरीके। कल उन्होंने कहा ये तो नीति है, आप सच्चाई पर जाइएगा, जेल के अंदर जाइएगा, निर्दोष को जेल भेजा जाता है और दोषी खुलेआम होते हैं। देखिए, ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देना उन्हीं के बस की बात है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, क्या यह सही है कि न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना, डेट पर नहीं जाना, वारंट जारी होने पर तामील नहीं करना, कुर्की जब्ती की कार्रवाई निकलने के बाद गिरफ्तार किया जाना, क्या क्रिमिनल मेजर एक्ट्स का उल्लंघन है? और नहीं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तो बेल पिटीशन फाइल होगा, तो बेल पिटीशन में लिखिए कि भाई ये न्यायपालिका ने जो वारंट जारी किया था, जो हम पर कुर्की जारी किया था, वो सब इनवैलिड है, वो गलत है, गलत तरीके से हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए सच को सच बोलिए। और उस दुखद कांड का सीबीआई जांच का अनुशंसा हो गया, तो सीबीआई और पोस्को एक्ट का तहत प्रावधान है। तो कैसे पप्पू यादव को निर्दोष बता रहे हैं तो कोर्ट को दोषी मान रहे हैं कि कोर्ट ने गलत वारंट जारी किया, कोर्ट ने गलत कुर्की का आदेश जारी किया। ये तो कोर्ट के आदेश को ही चुनौती दे रहे हैं। इसलिए घटनाक्रम को एक दूसरे से जोड़िए मत। सच यही है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम इसी काम के लिए पटना आए हैं। वारंट के बारे में पहले ही मीडिया में बातें आ गई। तथ्य को छुपाना यह भी अपराध होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जो आवाज उठा रहा है उसको। अरे भाई, तो लालू जी ना फंसा दिए। 1995 में मुकदमा हुआ। अगर तेजस्वी जी की बात को सही माना जाए तो 1995 का मुकदमा है, तो गुनाहगार कौन है? लालू जी का राज है। तो तेजस्वी जी को तो यह बताना चाहिए कि 1995 में मुकदमा हुआ था और लालू जी का राज था, तो लालू जी फंसा दिए। तेजस्वी यादव कल स्वागत समारोह था, कह रहे कि अब हमें लोग गाली देता है, हमारे पिता लालू जी को गाली देता है, लेकिन कार्यकर्ताओं से कहिए कि अब उनका मुंहतोड़ जवाब दीजिए, चुप नहीं रहे। देखिए, पिताजी को राजनीतिक ढाल बनाया है उन्होंने, और पिताजी उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, क्योंकि अगर लालू जी भरोसा करते तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। अरे परिवार के अंदर में होना है, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते लालू जी सिग्नेचर का पावर अपने पास रख लिए, तेजस्वी जी पर भरोसा नहीं रखे। क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट होते तब ना सिंबल बांटते। तो लालू जी को यह लगा कि इस पर भरोसा करने लायक ही है नहीं, ये नॉन सीरियस आदमी है, ये कब कहाँ पलायन कर जाता है कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी जवाब जनता ने दे दिया है। बाकी तो पार्टी के दुकान चलाना चलाइए, लेकिन लालू जी आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए चिंता का विषय। आखिरी सवाल ये थे, भ्रूण हत्या की गई, तेजस्वी यादव कह रहे थे मंच से। तेजस्वी यादव की भ्रूण हत्या कर दी। भाई, इस सवाल पर तो आप जीत कैसे गए 25 सीट? वहां उदय हो गया आपका। अरे तेजस्वी यादव जी पहली बार आप हारे हैं। 19 में, 20 में, 24 में, 25 में आपके नेतृत्व पर अब गठबंधन के घटक दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब आपके साथ कोई दिखना नहीं चाहता है, उसके बावजूद आप गाल बजा रहे हैं, तो मातम का धुन नकल बजाते
तो स्वागत का सहनाई क्या बजा रहे थे? कल सदन चलने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। भाई अब दिल्ली किस काम के लिए गए मैं नहीं जानता। हो सकता है दिल्ली में कोर्ट उट का काम हो, एक अलग विषय है। लेकिन अगर सदन में नहीं जाएंगे विपक्ष के नेता के रूप में, तो ये दायित्व पूरा नहीं करने का आपका जो उदाहरण रहा है वो ट्रैक रिकॉर्ड और मजबूत होगा। उसकी पहचान, उसका गांव, उसका नाम कोई सार्वजनिक नहीं कर सकता है, लेकिन राजनीतिक नेताओं में आपसी प्रतिस्पर्धा है। और कौन बचाने वाला है? नाम बताइए उसका। कौन है वो गुनाहगार? इसको कोई बचा रहा है? इसकी जानकारी आप गुप्त तरीके से भी सीबीआई को दे सकते हैं, पुलिस मुख्यालय को दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध में उस अबोध बच्चे के साथ जो कुछ हुआ उससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिल्कुल विधि सम्मत है। तेजस्वी यादव निर्दोष बता रहे हैं। तो आपने सुना जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का तेजस्वी और पप्पू यादव पर बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं सीधा सवाल जो है वो कोर्ट पर खड़ा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव खुले मंच से जो है कल जब उनका अभिनंदन समारोह था उस मंच से कह रहे थे हमारी तो भ्रूण हत्या की गई है, उस पर भी जमकर निशाना साधा है। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।